नहीं, उनके बारे में नहीं पता है, लेकिन जो जानकारी है उनका भी नामांकन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तो 5वें सीट पे लड़ाई हो जाएगी। तो देखें आगे बिहार का मुख्यमंत्री आगे अब क्या परिस्थिति बनती है ये मैं नहीं बता सकता। तो देखिए पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार तारकिशोर प्रसाद और बता रहे हैं कि किस तरीके से पांचों नामांकन जो है वो हो गया है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। इसके अलावा एक नामांकन जो है महागठबंधन की ओर से एनडीए के तमाम जो लोग नामांकन किए उसके पहले हो चुका है। और ऐसी परिस्थिति में कल यदि सारे प्रपत्र सही पाए जाते हैं तो फिर चुनाव की नौबत होगी। और यहाँ पे श्याम रजक जो हैं जेडीयू के वो निकल रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो दूसरे नेता हैं उनकी भी उपस्थिति है। विधायक हैं कुम्हरार से। तो आज नामांकन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दिया? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी नामांकन कर दिया, हमारे दोनों दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नामांकन कर दिया अच्छे से। और हमारे गृह मंत्री जी आए थे इस नामांकन में जी। महागठबंधन की ओर से भी हुआ? हाँ, हुआ। हाँ। वो एडी सिंह उम्मीदवार है उधर से। हाँ, तो चुनाव अब नौबत होगी? उनको तो हारना ही है, उनको पता है। हाँ। पांचों हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। तो बिहार बड़ा अब एक राजनीतिक बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं संजय जी इसको? अभी तो हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारे पांचों प्रत्याशी जीतेंगे और वो हारेंगे, बस अभी इतना ही देखना है। हाँ। तो इसके बाद जो एक गैप होगा या फिर तब्दीलियां तो होगी, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हाँ। उसको हम सब लोग स्वीकार करते हैं। एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और आपसी सहमति के आधार पर सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री कुछ मंत्र देकर जाएंगे? वो तो आए हैं अभी नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए और वो नॉमिनेशन में शामिल होके आज निकल जाएंगे। तो देखिए कुम्हरार के बीजेपी विधायक संजय गुप्ता और बता रहे हैं कि किस तरीके से नामांकन जो है वो पूरा हुआ है और साथ ही साथ तमाम जो सदस्य हैं जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत की दावेदारी भी की जा रही है। और यहाँ पे तमाम बड़े नेता जो हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद। और साथ ही साथ यहाँ पे शहनवाज हुसैन है और शहनवाज हुसैन अपनी बातों को रख रहे हैं। अंदर जाते समय भी उन्होंने बताया था कि किस तरीके से। और शहनवाज हुसैन के साथ अजफर शमसी है उनके गाड़ी में साथ में। और जेडीयू के भी लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। और सबसे पुराने बिहार विधानसभा के सदस्य हरि नारायण सिंह और नालंदा से, सर कैसे आज नामांकन? अब तो आपके इतने पुराने सहयोगी रहे नीतीश कुमार, वो अब सीधा राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए तो स्पष्ट हो गया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जरा दुखित हैं चूँकि क्यों ऐसे करते हो? हाँ, हरि नारायण जी एक हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? आपके लिए तो बड़ा भावुक क्षण होगा ये, आपके साथ राजनीति में लंबे समय तक कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं मुख्यमंत्री। निश्चित तौर से वो भी स्टूडेंट लाइफ से विभाजन सभा में थे और मैं तो गांव-गांव में लड़ता था। तो समझिए कि मेरा पुराना का राजनीति में एक ही साथ आने वाले हम लोग हैं। अब मैं तो 10वीं बार विधायक हूँ। बिल्कुल, आपसे पुराना कोई नहीं है। जी। 52 से लेकर अब तक 10 बार कोई नहीं जीता है। जी। बड़ा भावुक क्षण है जिसने बिहार को बदल दिया। बिहार के भगवान कहे जाते हैं, आज हमसे एक तरह से विदा ले रहे हैं। इसका आज भावुक क्षण है या खुशी का क्षण है? अभी तो भावुक का क्षण है। भावुक क्षण है तो इसको स्वीकार कर रहे हैं आप, लेकिन तमाम कार्यकर्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। करना ही न पड़ेगा। जब नेता ने निर्णय कर लिया तो लोगों को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो एक बड़ा बदलाव की ओर बढ़ रहा है बिहार की राजनीति। बदलाव की ओर तो नहीं है, जो मैंडेट दिया एनडीए ने अपना निर्णय कुछ किया है, बहुत बड़ा बदलाव कोई बात नहीं है। लेकिन इतना बात जरूर है, बिहार में आज़ादी से लेकर अब तक बिहार को बनाने वाला और कोई नहीं हुआ, मात्र एक नीतीश कुमार। तो अब नीतीश जी दिल्ली जाएंगे तो यहाँ पे तो एक बड़ा गैप हो जाएगा। देखिए दिल्ली जा रहे हैं, हम लोग हैं और उनके भावना उनके कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कोई
कोई बदलाव की बात नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि परिस्थिति होता है, परिस्थिति है। तो देखिए परिस्थिति है और उसको स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे लंबे समय से सहयोगी रहे नालंदा के हरिनारायण सिंह और साथ ही साथ 10 बार के विधायक और सबसे पुराने विधायक बिहार विधानसभा में। और यहाँ पे अब लोग जो है वो निकल रहे हैं और विधायक हैं बीजेपी के। कैसे देख रहे हैं आज नामांकन हो गया? नामांकन हो गया, माननीय नीतीश जी वगैरह सबों ने नामांकन किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। अच्छा लग रहा है, कुछ नया ही होगा। अच्छा, तो अब कौन होंगे मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है। अभी तो ये तय नहीं है, अब तो केंद्रीय नेतृत्व इसको तय करेगी। तो केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तय करेगी और इस तरीके से अब बिहार के राजनीति में एक बड़ा बदलाव जो है वो दिखेगा। राम मांझी जो है राजनीति में संतोष मांझी और तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ निकल रहे हैं। और आज बड़ा दिन है बिहार की राजनीति में, जब एनडीए के जो सदस्य हैं उन्होंने अपना नामांकन 5 सीटों के लिए वो भरा है। और इसी तरीके से अब तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं उनको देखने, उनसे मिलने को लेकर और लोग जो हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। और देखिए कार्यकर्ताओं की किस तरीके से भीड़ है और तमाम जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो अब निकल रहे हैं नामांकन के बाद और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। बिल्कुल रजनीश, हम देख पा रहे हैं, तमाम तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं और जो साथ में तमाम नेता काम करते रहे उनकी भावनाएं भी दिख रही है। लेकिन अब ये तो तय हो गया है कि अब बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। 2 दशकों तक बिहार में शासन किया सीएम नीतीश ने। और हमारे साथ प्रिंस भी जुड़ गए हैं। प्रिंस, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामांकन करके अमित शाह के साथ स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवास है ये कन्या मार्ग, दूसरी तरफ स्टेट गेस्ट हाउस है जहां पर अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक चल रही है। और उस बैठक में क्या कुछ रणनीति बन रही है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह की बैठकें चल रही है और बीजेपी के हो या जेडीयू के तमाम नेता हैं वो गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। लेकिन बंद कमरे में रणनीति बनाई जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तकरीबन 15 मिनट से बैठक चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से जो नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जो अधिकारियों का काफिला आप देख सकते हैं स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर, और जो मंत्री हैं या नेता हैं उनकी भी जो जमावड़ा है वो स्टेट गेस्ट हाउस में लगा हुआ है और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि अगला निर्णय क्या होगा। हालांकि बीजेपी को लेकर और जेडीयू को लेकर लगातार लोगों में संशय है और लोगों में कन्फ्यूजन है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा किस दल से होगा। दूसरी तरफ जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरा बीजेपी के से होगा और बीजेपी के जो थिंक टैंक है उसे लगा दिया गया है समुद्र मंथन करने के लिए कि आखिर वो कौन कौन चेहरे होंगे और जो भी चेहरे होंगे लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मर्जी से होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पिक एंड चूज करेंगे। तमाम जो चीज़ें हैं अभी वो चल रही है और सबकी निगाहें बनी हुई है। अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो बैठक है वो गेस्ट हाउस में फिलहाल चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अधिकारियों की जो और जेडीयू के हो या बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनका जमावड़ा दिख रहा होगा। ठीक है प्रिंस, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें स्पष्ट हो गई है वो ये कि नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन कर दिया, नामांकन हो गया है, अब राज्यसभा जाएंगे। और बाकी जो अन्य नेता, रामनाथ ठाकुर ने नॉमिनेशन किया, बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन, शिवेश कुमार, वहीं उपेंद्र कुशवाहा, ये 5 नाम है जो राज्यसभा के लिए आज नॉमिनेशन हुआ है।
और ये भी तय हो गया कि 2 दशकों तक सीएम रहने वाले नीतीश कुमार अब आगे सीएम नहीं होंगे बिहार के। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सीएम कौन होगा, बीजेपी से होगा, जेडीयू से होगा, सहयोगी दलों से होगा। और दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है, उनकी लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मतलब ये विश्वास करने लायक नहीं है। वो ये बार बार कह रहे हैं कि हम अभी भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, ये खबर आए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने देखा तमाम महिला नेताओं के बयान भी आए, यहाँ तक कह दिया गया कि ऐसा होगा तो आत्मदाह कर लेंगी महिलाएं नीतीश कुमार अगर बिहार छोड़ के गए, क्योंकि राज्यसभा जाने का सीधा मतलब है कि बिहार से अब दिल्ली। तो ऐसे में जो बहुत समर्पित नेता है नीतीश कुमार की ओर, वो उनका रिएक्शन अब लगातार सामने आ रहा है। हालांकि ये फैसला नीतीश कुमार का है, जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया उसमें लिखा हुआ था कि ये मेरी इच्छा है कि मैं दोनों सदनों में रहूं। लोकसभा में वो रह चुके हैं, बिहार विधानमंडल में रह चुके हैं, अब राज्यसभा बचा था तो नॉमिनेशन कर लिया उन्होंने। पहले ही कहा था कि जाना चाहता हूँ राज्यसभा, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन है वो बहुत गौर करने वाले। चूँकि कार्यकर्ता एक तरफ आक्रोशित भी, हालांकि कई कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं चलिए ठीक है अब जो हो रहा है हमें वो चीज़ तो अब एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे भी हैं, कई नेता ऐसे भी हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ कि 20 सालों तक, करीब 2 दशकों तक जिन्होंने नेतृत्व किया एक मुख्यमंत्री के तौर पर, अब वो नेतृत्व नहीं करें। तो कुल मिलाकर तस्वीरें भी जो आ रही वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1995 में हरनौत विधानसभा से उन्होंने आखिरी बार चुनाव लड़ी, 95 में इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़े और 2005 से फिर जो मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, 2 दशकों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारे साथ प्रिंस लगातार बने हुए हैं जो जानकारी भी दे रहे हैं कि बैठक हो रही है और ये बैठक बहुत अहम है। क्योंकि प्रिंस सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो कयास लग रहे थे या जो बयान आ रहे थे, बाकी चीज़ें तो क्लियर हो गई कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि बिहार सरकार का नेतृत्व अब कौन करेगा, किस पार्टी से नेतृत्व करने वाला नेता सामने आएगा। प्रिंस चलिए जी प्रिंस, सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि बिहार सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो अब राज्यसभा जा रहे हैं। क्या चर्चाएं हो रही है, आप लगातार वहां मौजूद हैं, मीटिंग चल रही है, अभी क्या चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, जो है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार लोगों के बीच में जो मन में ख्याल आ रहे हैं कि आखिर किस दल से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन लगातार जेडीयू के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको ये डर सता रहा है कि अगर बीजेपी के दल से अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो फिर हमारे नेता का कद छोटा हो जाएगा। इस तरह के तमाम जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के से ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और चेहरे को लेकर लगातार अब सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। जो थिंक टैंक कहा जाता है बीजेपी के जो कोर कमेटी है, वो तमाम लोगों को लगा दिया गया है। चेहरों को लेकर लगातार सब किसी की जो है जो चेहरे हो सकते हैं, जो संभवतः उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको लेकर अब फीडबैक आने लगी है। अमित शाह है जो स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद है, वो बीजेपी के कोर कमेटी के साथ दूसरी राउंड की बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गेस्ट हाउस से, जो स्टेट गेस्ट हाउस है, वहाँ से करीब मार्ग पहुँच गए हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर अमित शाह और जो आला कमान हैं बीजेपी के, उनका क्या कुछ निर्णय होता है और जो भी निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मर्जी से होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति से होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का अगला चेहरा होगा वो बीजेपी से होगा और डिप्टी सीएम जो होंगे वो जेडीयू से बनाए जाएंगे। 1 या 2 डिप्टी सीएम बनाने की लगातार चर्चाएं हो रही है और जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं इन बातों को भी भाप गए हैं और इसको लेकर भी लगातार वो लोग विरोध कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहना चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही हम देखना चाहते हैं। और इस बात को लेकर लगातार विरोध भी किया जा रहा है जेडीयू के नेताओं का, भाजपा का भी विरोध किया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री
के चेहरे को पर चुनाव लड़ा गया था, नारे लगाए गए थे 20 से 25 से 30, फिर से नीतीश। अब उन नारों का क्या हुआ? बीच में हम लोग के साथ छल किया गया है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ छल किया गया है, उनको अंधेरे ये तो में कार्यकर्ताओं की भावनाएं होती है। जिस और शख्स ने 2 दशकों तक बिहार सरकार का नेतृत्व किया, मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ क्या छल होगा? दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि मीटिंग में इस वक्त कौन कौन मौजूद है, कौन से बड़े नेता मौजूद हैं और मीटिंग से क्या खबरें निकलकर फिलहाल आ रही है? देखिए, अभी दूसरी राउंड की मीटिंग चल रही है। अमित शाह है, नितिन नवीन है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मंगल पांडे हैं, रामकृपाल यादव हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लोग अंदर में मौजूद हैं और बैठक चल रही है। और अमित शाह लगभग 5 या 10 मिनट से ये बैठक कर रहे हैं और लगातार समुद्र मंथन किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता हों या नेता हों या बड़े नेता हों, उनका मनों को टटोला जा रहा है। अमित शाह दिल्ली से जब पटना पहुँचे तो नितिन नवीन के आवास पर गए, नितिन नवीन के आवास पर रुके और वहाँ पर बातचीत की। वहाँ से बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुँचते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, फिर साथ में विधानसभा जाते हैं। लेकिन विधानसभा से सीधे स्टेट गेस्ट हाउस पहुँचते हैं अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बैठक होती है और बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम आवास के लिए निकल गए हैं। लेकिन अमित शाह बीजेपी के उन तमाम बड़े नेताओं के साथ अभी भी बैठक कर रहे हैं। आप पीछे में देख सकते हैं कि यही वो गेस्ट हाउस है जहां पर बैठक चल रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अमित शाह सभी नेताओं से उनका मन टटोल रहे हैं। बिहार की जो वर्तमान में राजनीतिक हालात है उस हालात को समझने का प्रयास करना है अपने नेताओं के जरिए। आपके पास लौटेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी भी जुड़ गए हैं लाइव। सनी, आपके पास फिलहाल क्या जानकारी? एक तरफ तो बीजेपी की बैठक हो रही है, बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है, और बाकी दूसरी तरफ क्या हो रहा है? जेडीयू खेमे में क्या चल रहा है या क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं अभी वर्तमान परिस्थिति को लेकर? बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड की ओर से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सामने आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये ऐलान किया कि वो खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं, उसके बाद से जदयू कार्यकर्ता जहां उसके पहले तक उत्साहित थे कि जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं तो नीतीश कुमार अब भी बैक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदली हैं और ये जदयू प्रदेश कार्यालय का ये नज़ारा है और पहले से अब काफ़ी भीड़ कम हुई है। उस समय तक काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग थे, अब पार्टी के कुछ ही गिने चुने लोग प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, इसलिए कि तमाम लोगों को ये जानकारी लग चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया है। तो अब वस्तु स्थिति यह है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर खेमे में जो चीज़ें हैं वो चल रही है कि जदयू के अंदर से नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर निशांत और तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब कुछ खुद तय करते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम नेताओं से कई राउंड की बैठक कर चुके हैं और आज आगे की प्रक्रिया में अब जनता दल यूनाइटेड लग चुकी है। तो आने वाले 1 से 2 दिनों में स्थितियां बिहार के अंदर स्पष्ट हो जाएंगी कि बिहार का नेतृत्व जदयू करेगा या भारतीय जनता पार्टी। हालांकि अब तक जो बातें सामने आ रही है, सबसे अधिक चांसेस है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार की कमान जाए और जदयू इस बार 2 नंबर की पार्टी होगी। यानी अब तक सरकार में 1 नंबर की पार्टी जदयू थी और अगर आंकड़े के लिहाज से देखें तो जनता दल यूनाइटेड 2 नंबर पर थी और अब जो परिस्थितियां बदली है उसमें भाजपा के तौर पर जब वो फैसले लेते हैं तो उन फैसलों को अमली जामा पहनाते हैं। लेकिन इन सबके बीच जो विपक्ष के नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि हम जानते थे पहले से और 28 जनवरी 2024 को हमने कहा था कि जेडीयू को फिनिश कर दिया जाएगा, बीजेपी ने जैसा रिजल्ट चाहते थे वैसा नहीं हुआ। देखिए, तेजस्वी यादव जो कुछ भी कहना चाहते हो, दरअसल बयानबाजी के लिए उन्हें कोई मना नहीं कर सकता है, लेकिन ये उन्हें भी पता है कि नीतीश कुमार जी को दबाव में रखकर कि कोई फैसला नहीं कराया जा सकता है। वो फैसले सोच समझ करके लेते हैं और फैसलों की वजह उन्होंने एक्स पर पूरी तरह से जनता के सामने रख दी है।
नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हम हमेशा कहते थे कि नीतीश जी का घोड़ा तो चढ़ाया गया है नीतीश जी को, लेकिन दूल्हा बन के फेरा कोई और लेकर साथ ले रहा है। मैंने आपको क्या कहा, बयानबाजी की इसी आदत की वजह से जनता ने उनको नकारा है। हर मौके पर वो कुछ न कुछ ऐसे बेसुरी बातों को रखते आए हैं जो जनता को नागवार गुजरता रहा है और जिसका खामियाजा उन्हें और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई दबाव में फैसले के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, उन्हें कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। ये उन्होंने हर बार साबित किया है और इस बार भी उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे, बिहार को उनका मार्गदर्शन पूर्व की तरह मिलता रहेगा और निसंदेह एक ऐसे नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी बराबर बिहार की जनता के दिलों में जगह बना चुके हैं जिन्होंने बिहार का कायाकल्प किया है। चलिए, तो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं और सीधे तौर पर वही बातें कही गई कि नीतीश कुमार को ना हाईजैक किया जा सकता है, ना उन्हें अपनी बातों में लाया जा सकता है। नीतीश कुमार का फैसला उनका अपना फैसला होता है। सनी, आप कुछ बता रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। हाँ बिल्कुल, अब सरकार के अंदर आने वाले दिनों में जो स्थितियां हैं वो 2-3 दिनों में स्पष्ट होंगी और अब ऐसा लग रहा है कि बिहार के अंदर आंकड़ों के लिहाज से और बिहार में सरकार के लिहाज से एक नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही होगी। इसलिए कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो यहाँ सीएम पद को लेकर बीजेपी के अंदर खेमे में चर्चा चल रही है। कौन से वो नेता होंगे जो बिहार में बिहार की सरकार को संभालेंगे और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से वो नेतृत्व उभर कर सामने आएगा। विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन जो बिहार के अंदर समीकरण है उन समीकरणों में सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं और यही वो वजह है कि ज़्यादा इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सम्राट चौधरी या ओबीसी समाज के जो लोग हैं या दलित समाज के जो लोग हैं वो इसमें सबसे फिट बैठेंगे। और अभी कुछ नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, बातचीत करते हैं जी कि क्या आखिर वस्तु स्थिति है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सर, मुख्यमंत्री ने नामांकन किया। देखिए, उमेश कुशवाहा पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है अब भी वही है कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो घटनाक्रम हुए तो पार्टी के नेताओं के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष के सामने कार्यकर्ता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। यानी अब भी जो कार्यकर्ता बचे हुए हैं उनके अंदर इसी बात को लेकर आक्रोश है कि बात करने की कोशिश करिए। नारेबाजी हो रही है, एक बार बात करने की कोशिश करिए। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग के लिए आज काला दिवस है, काला दिवस है। नीतीश कुमार जी के नाम पर 2025 फिर से नीतीश, उनके नाम पर हम लोगों को इतनी बड़ी बहुमत मिली थी। आज एक बहुत बड़ी साजिश के तहत और पार्टी के अंदर ये 4 गजदार जो रणनीति तैयार कर, पूर्व से रणनीति तैयार करके और आज धराशायी करने का काम किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कौन से 4 नेता है वो राज्यसभा भेज रहा है। कौन से वो लोग हैं? ललन सिंह है, विजय चौधरी है, संजय झा है और 3 हुआ एक, और गांधी जी भी हैं। गांधी जी भी उसमें सम्मिलित है। गांधी जी तो नीतीश कुमार के खासम खास है, इसीलिए तो वो राज को राज बना कर रखे, उन लोग को साथ दिए। गांधी तो जनता दल यू परिवार के लिए मिर्जाफर है, वो मिर्जाफर का काम करने का काम किया, मिर्जाफर है। आज हम लोग को बर्बाद कर दिया, जनता दल यू परिवार को बर्बाद कर दिया। एक बार ये भी पूछे कि नीतीश कुमार ने जो पोस्ट किया उसमें तो उन्होंने लिखा है कि संसदीय जीवन शुरू करने से पहले ही उनकी इच्छा थी कि विधानमंडल और संसद दोनों ही सदनों में वो अपनी सहभागिता दें। और लिखा कि उनकी इच्छा थी और नीतीश कुमार देश में कई ऐसे नेता हैं उसमें अब शामिल हो जाएंगे कि चारों सदन का सदस्य हो रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब शामिल होने के हम पैदा करते हैं विधानसभा और लोकसभा,
और राज्यसभा के लोग के। वो फैक्ट्री है, नीतीश कुमार ये जो फैक्ट्री है वहां से पैदा करके निकालते हैं और वो जाएंगे, वो किसी का अनुदानित लेंगे, अनुदान वो देने वाला आदमी है, वो पैदा करके निकालते हैं, कहते जाओ बेटा गुरो। लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा कौन नेता तैयार करते हैं और फैक्ट्री है। अभी माननीय अध्यक्ष जी आए हैं, उमेश कुशवाहा जी, हम लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी आवेंगे कि नहीं आवेंगे और आगे का रणनीति। हम लोग तो बहुत हतोत्साह है, अच्छा समय नहीं है हम लोग के लिए। आज हम लोग पानी तक नहीं पिए हैं, खाना भी नहीं खाए हैं सुबह से और पार्टी कार्यालय में बने हुए हैं। एक अन्य मार्ग गए थे लेकिन वहाँ चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया है, कोई कार्यकर्ता के भीतर नहीं घुसने दिया, थोड़ा सा लेट हुआ था तो यहाँ है। ठीक है सनी, तो ये तो साफ तौर पर लगातार उस फैसले के बाद सही कार्यकर्ताओं का रिएक्शन आ रहा है जो कह रहे हैं कि हम इस फैसले से खुश नहीं। और जाहिर सी बात है कि जब कार्यकर्ताओं ने देखा कि पिछले 2 दशकों से हमारे नेता ही बिहार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और अचानक से बिहार छोड़ राज्यसभा जाने का फैसला, तो कार्यकर्ताओं को लगता ही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सनी, बहुत शुक्रिया प्रिंस, आपका तमाम